अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। कई दिनों से हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग पंचायतों में जाकर लोगों से जायज़ा ले रहे हैं कि लोगों की क्या राय है इस विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से, लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमारे दरमियान एक भाई है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से ये क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर ये वोटिंग करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शाकिर है, मैं वाईसी विधानसभा से हूँ। हम लोगों का मुद्दा कुछ नहीं है, विकास एक ही मुद्दा है। हम लोग पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे सीएम भी बेस्ट हैं और जो दावेदार हैं तेजस्वी वो भी बेस्ट हैं, लेकिन हमारे विधायक गए हुए हैं, उनका कोई अस्तित्व अब नहीं रहा। 30 साल दिए, 30 साल में आपको भी मालूम है वाईसी विधानसभा कहाँ पर है। इसलिए विधायक बदलना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे सरकार बदले या ना बदले। तो आप लोग यानी अपने मुख्यमंत्री के काम से भी खुश हैं जी। और जो दूसरा दावेदार है मुख्यमंत्री का, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको अगर दिक्कत है तो आपको अपने विधायक से है, आपको अपने एमएलए साहब से है। जी, जी। तो आप जैसा कहते हैं कि हम विधायक को बदल देना चाहते हैं, आपकी नज़र में कोई पार्टी या फिर कोई चेहरा, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके बारे में आपने सोच रखा है? जी, हम लोगों के यहाँ सब एक से एक बेस्ट है। अभी हम लोगों का MIM का दबदबा है और MIM को ही वोट करेंगे। और MIM एक बढ़िया हम लोगों को विकल्प मिला है, पहले विकल्प नहीं था, तो लास्ट में उसी को देना पड़ता था वोट, हाजी साहब को ही। अब हमारे पास विकल्प है, हम वोट। और भी हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। अब सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मुमताज़ आलम है जी, आप क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के ताल्लुक से? हम ये सोचते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना ज़रूरी है, इसलिए बदलाव करना ज़रूरी है। और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है बात करते हैं कि क्या आपके जो पूर्व विधायक है या फिर मौजूदा विधायक जो है, क्या उन्होंने काम नहीं किया जो आप बदलाव? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई काम का मतलब ही नहीं है, कोई काम ही। 30 साल कट गया, कोई पता ही नहीं चला कब विधायक आता है कब गया, अब तक कोई पता। कैंडिडेट है जिसको आप देखना चाहेंगे कि ये आपका प्रत्याशी हो? MIM का जो भी प्रत्याशी आ जाए उसमें हम लोग वोट MIM को वोट करेंगे, चाहे प्रत्याशी जो भी हो जाए उस पार्टी को आप वोट करेंगे। अरशद आलम जी, आप इस विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी का सरकार चाहते हैं। बाकी अभी तो यहाँ कुछ कहना संभव नहीं है। यहाँ MIM, RJD, महागठबंधन, उसके बाद ये NDA और सब पार्टी है। मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि तीनों में मतलब त्रिकोणीय टक्कर। चचा मौजूद है, उनसे हम उनका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल समद है। आप क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के ताल्लुक से? इलेक्शन के ताल्लुक से तो हम लोग इसी को सोचे, मैम का जो है अभी रुकनुद्दीन को जो अगर मिल जाएगा उसका टिकट, तो हम लोग उसी को चाहते हैं, रुकनुद्दीन को। अगर रुकनुद्दीन साहब को टिकट नहीं मिलता है किसी, जैसे कि 3 उम्मीदवार अभी आपके सामने है, एक गुलाम सरवर साहब है, एक सैयद शाहनवाज साहब है और एक सैयद रुकनुद्दीन साहब है, इन तीनों में सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम इश्तियाक नदवी, इंजीनियर इश्तियाक नदवी। तो हम MIM के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना मैसेज आप तमाम लोगों को देना चाहेंगे कि हमारे सीमांचल के MIM के आने का मकसद सिर्फ एक है कि हम सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी बरसों से होती चली आ रही है, दूसरी पार्टियों ने किया है, तो हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे आला कमान है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वो हम पब्लिकों के साथ कितना इंसाफ करते हैं। इस पार्टी को सींचने और संवारने में जिनकी मेहनत कोशिश हमेशा से रही है और अभी भी जारी है, तो क्या वो सबसे पहले अपने इंसाफ के पलड़े पे उतरते हैं? उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा तर्ज इख्तियार किया जो हमारी पब्लिक को नागवार गुजरे, तो हम ये समझते हैं कि हम उसको भी मतलब जो है इनकार मतलब ये है कि उन्होंने हमको इंसाफ दिलाने के लिए आया है और अभी टिकट देने में भी हमारे साथ इंसाफ को सींचने और संवारने में गुलाम सरवर साहब का ज़्यादा हाथ है या क्या नाम है शाहनवाज साहब का ज़्यादा हाथ है या रुकनुद्दीन साहब, इन्होंने इस पर कितना मेहनत किया है वो आला कमान तय करेगी और प्रदेश अध्यक्ष तय करें। हम तो पब्लिक है, हमने अपनी ओपिनियन से आला कमान का जो भी फैसला हो जाता है आप उसको कबूल करेंगे? देखिए, अगर हम उस वक्त सोचेंगे उन्होंने किस नहाइए पर फैसला लिया है, मतलब हर चीज़ का एक एंगल होता है और उन्होंने
मैसेज तो देंगे कि हमने इस एंगल पर फैसला लिया है। जो एंगल वो साइड मुझे बताएंगे कि हमने इस एंगल पे फैसले लेकर के इसको टिकट दिया है, अगर वो मुझे बेस्ट लगेंगे हम उसको 100% श्योर सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे सामने बहुत सारा विकल्प हो सकता है मे बी, तो हम दूसरे को करना चाहते हैं कि जैसा कि आपका इलाका काफ़ी निचला इलाका है, यहाँ फसलों की तबाही हुई है, जैसा को देखने को मिलता है। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी और सैलाब भी आया हुआ था। क्या इस बारिश और सैलाब में आपके फसलों की या आपकी खेतियों की तबाही हुई है आपके इलाके? बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो मुझे लगता है जिस तर्ज पे देना चाहिए, जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। ऐसे क्या बाढ़ प्रभावित के मतलब क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है हम कि पिछले कई दिनों से मुसलसल अलग अलग पंचायतों में जाकर इलेक्शन के ताल्लुक से चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं इस इलाके में। खास करके ये इलाका 22वीं विधानसभा में पड़ता है। इनके ताल्लुक से हमारे दरमियान एक भाई है, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है किस नज़रिए से, आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के मामले में और नौकरी के मामले में, इस मामले में जो भी काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि ये बिछड़ा इलाका, सीमांचल इलाका है जो तालीम के मामले में बहुत ही पीछे है और गरीबी भी है, और यहाँ पे कोई नेता देखने वाला नहीं होता है। सिर्फ वोट के लिए वोट के वक्त आता है, वोट लेके चला जाता है, उसके बाद ना शिक्षा, ना स्कूल, ना पढ़ाई, ना बच्चों का, ना गरीबी के ऊपर देखा जाता है, ना नौकरी के ऊपर कोई फिक्र होती है। तो हमें वो ऐसा युवा नेता चाहिए जिससे कि हमारे समाज के अंदर क्या हो, तालीम की बेदारी आए और बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षा में बेहतरीन, यहाँ से सीमांचल ये इलाके से लड़के नौजवान सब पहुँचें, ताकि ये इलाका हमारा हर जगह पे नाम का रोशन। चेहरा आप किनको देखना चाहते हैं? हमें मुख्यमंत्री जो है युवा नेता, हमें तेजस्वी यादव है। हमारे हम सबके जो है तेजस्वी यादव है, जो युवा है, युवा के लिए काम करेगा। उनके अंदर की ताकत एक अलग होगी, और एक जो कई सालों से चल रहे हैं और सिलसिला चला और पार्टी बदल, इधर बदल उधर बदल, वो हमें नेता से नहीं चाहिए। वो नेता चाहिए जो एक अपने पैर पे खड़े होकर के अपनी बात पे अटल रहे, ज़ुबान का पक्का हो और युवाओं के लिए काम करे और शिक्षा के लिए काम करे और गरीबी को ख़त्म करे। का मानना है कि नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से बिहार में बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के मामले में तो अब तक आगे तो नहीं बढ़ा है, बल्कि जो स्कूल में टीचर है, टीचरों की बहाली तो कराई है, मगर तनख्वाह उसका अभी तक कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा स्कूलों में बच्चे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि तालीम उस तरह हो नहीं रही है कि जिस तरह जाएं। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा के मामले में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप स्कूलों का दौरा कर लीजिए। आपके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम हर पंचायत में एक हाई स्कूल का निर्माण करेंगे, जैसा कि उनका ओपनिंग का सिलसिला भी जारी है कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल का निर्माण होगा, तो हर बच्चे मतलब हाई स्कूल की तालीम वो अपने अपने पंचायत में कर सकेंगे। क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है नीतीश कुमार का? कदम अच्छा है, मगर करे तब तो, सिर्फ घोषणा देने से नहीं होगा ना, करने से होगा। करके देखा, ऐसा नेता हमें चुनना है जो हमारे इलाके के लिए काम करने वाला हो, जो हर गरीब का घर जा कर के उनकी जब पूछताछ करे, हाल समाचार ले। ये ऐसा हमें नेता चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, काम करने वाला बंदा होगा तो हम लोग उसको वोट देके जिताएंगे। अगर वादा करेगा काम 70 साल किसको जिताया, हमने क्या पाया। और एआईएम पार्टी जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहुत ही मतलब कि कारआमद पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, तमाम लोगों के साथ ये काम करती है। अगर हम लोग इसको गुलाम सरवर को जिताते हैं, यकीनन ये काम करेंगे और इसकी पार्टी और बुलंदी में जाएगी। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई उम्मीदवार आपके इस इलाके में 3-4 उम्मीदवारों ने अपने आप ये दावेदारी कर दिया है कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपके ही इलाके के बहुत कदावर नेता जो है, आपका पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं वो जनाब रुकनुद्दीन साहब, उन्होंने कल पार्टी ज्वाइन किया है और उनका कहना है कि हमको इस पार्टी का टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या रुकनुद्दीन साहब को अगर टिकट मिलता है उस वक्त भी आप बिहार वालों का यही फैसला है, हम एक ही पार्टी को जिताएंगे है उसका, और आपके बाद टिकट उसी को ही मिलना चाहिए, गुलाम सरवर को ही। गुलाम सरवर साहब के अलावा किसी और को टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, फिर तो कोई, फिर जहाँ मर्जी चले जाए। ये इलाका 22वीं विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे दरमियान एक भाई है, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम शाहनवाज आलम है
और मैं बेसिकली इसी गांव का रहने वाला हूं। मंझली गांव है हमारा। और ये है कि ख़ास तौर पर जहाँ तक एक सोशल एक्टिविस्ट जिस तरह से वर्क करते हैं उसी तरह से हम लोग सोशल वर्क में लगे हुए रहते हैं अक्सर। और लोगों की जो परेशानी होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत, तो उसमें इन्वॉल्व हो के जो है उसको कोशिश करते हैं कि वो परेशानी को दूर करने का। तो ऐसा हम लोग करते हैं अक्सर। आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? सर ऐसा है, देखिए कि हम जिस इलाके के रहने वाले हैं यहाँ तो समस्या ही समस्या है। इतने सारे मसाइल हैं जिसका तज़किरा और जिसका ज़िक्र करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अब ये इलाका जो है बेसिकली सीमांचल का जो एरिया है, तो यहाँ पे सैलाब बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ जो खेती होती है वो सब सारा ख़त्म हो जाता है अक्सर बेशतर। और दूसरी बात क्या है कि मेडिकल वगैरह की कमी है। आमद व रफ्त के ज़राए जो ये मतलब कम्युनिकेशन, ये सब क्या होता है कि सैलाब के टाइम में टूट फूट जाता है। आने जाने का यानी रास्ता हम लोगों का ख़त्म हो जाता है, लोग बदहाल हो जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या है, इलेक्ट्रिक भी नहीं रहती है यहाँ पर। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, आंधी आती है, तूफ़ान अगर आ जाता है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि लाइटें अगर कट जाती हैं, तार वगैरह टूट जाता है, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद तब फिर कोई फिटर होता है या कोई इंजीनियर वगैरह होते हैं। जब इधर से पब्लिक मूवमेंट बनाया जाता है तब जाके फिर ये सब सामान या आपका इलेक्ट्रिक वगैरह पुनः मतलब जो है स्टार्ट किया जाता है या स्टार्ट होता है। आपके इलाके के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा रहता है कि ये सीमांचल का इलाका हर साल जहाँ सैलाब आता है फसलों की तबाही हो जाती है, लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए आपके सरकार की तरफ से या फिर आपके प्रतिनिधि की तरफ से जो आपके एमएलए है या आपके एमपी साहब हैं, वो लोग के क्या क्या कदम उठा रहे हैं? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सैलाब गुजरा है, इस सैलाब में काफ़ी फसलों की तबाही भी हुई है, इसका क्या मुआवजा मिला या फिर कोई एमएलए एमपी साहब आपके इलाके का दौरा किए लोगों का हालचाल लेने के लिए? नहीं, अभी जो सैलाब आया हम लोगों के यहाँ पानी बिल्कुल जितना भी धान या खेत वगैरह था वो सब बर्बाद हो गया। तो उसके बारे में जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे एमएलए हैं वो एक बार भी कभी इधर जो है झांकने के लिए भी नहीं आए। वो यहाँ तक कि किसी का हाल या उसका चाल को भी जानने के लिए नहीं आया कि नहीं वो किस हाल में जी रहा है, किस तरह की परेशानी है। सब फैक्ट और सच्चाई है इसमें कि हाजी अब्दुल सुभान जो हमारे यहाँ का एमएलए है उसको तो हम कभी देखे ही नहीं। तकदीर जब किसी को यानी साथ देता है तो यकीनन उसको कामयाबी मिल जाती है। तो बस 2 4 5 टर्म से जो वो एमएलए रहे हैं तो वो तकदीर की बुनियाद पर ये अल्लाह ताला या भगवान ईश्वर मतलब लिख देता है, जिसकी वजह से बातों से ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल हर हाल में परिवर्तन की ठान ली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवर्तन के रूप में आपकी नज़र में कोई ऐसा चेहरा है या कोई ऐसी पार्टी है जिनके बारे में आपके ज़हन दिमाग में चल रहा है? जी, अभी उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हुए हैं कि हमारे यहाँ सीमांचल में पिछले मरतबा भी आपका जैसे मजलिस इत्तेहादुल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में वो 6 गो आपका असेंबली हल्का से इलेक्शन लड़े थे वो बिहार में। तो इस बार भी लड़ेंगे। और अख्तरुल ईमान साहब यहाँ के रियासती सदर हैं उस पार्टी के, यानी MIM मतलब AIMIM के। और उसकी क़यादत में उम्मीद है कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। और ग़ुलाम सरवर साहब हमारे यहाँ से शुरू से ही वो MIM जब मतलब बिहार में आई वो पार्टी, उसका जहाँ यहाँ पर जब पैदाइश हुई तो पैदाइश से लेकर अब तक उस पार्टी के लिए मतलब बेशुमार कोशिशें उन्होंने की है। अगर इस इलाके में अगर उस पार्टी को कोई अगर जान रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसमें अहम जो किरदार होता है वो किरदार ग़ुलाम सरवर ही असल में मतलब। और उनको हर हाल में टिकट मिलेगा तो यकीनन उसकी जगह जगह पे तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि जैसा कि कल आपने देखा कि आपके इलाके के पूर्व विधायक रह चुके जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब, उन्होंने इस पार्टी में ज्वाइनिंग की है, इस पार्टी में शामिल हुए हैं वो। और आप जानते ही हैं कि वो भी एक दावेदार हैं कैंडिडेट का, वो भी चाहते हैं कि हम MIM का टिकट हमको मिले। उस सिलसिले में आप क्या कहना है? ग़ुलाम सरवर साहब का टिकट मतलब कैंसिल करवा देंगे या मतलब वो किसी तरह की कोई पेचीदगी पेचोखम में मुब्तला, पेचोखम तो पैदा करेंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि टिकट तो खैर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ग़ुलाम सरवर को ही मिलेगा। उनको वो उनके हकदार हैं, मुस्तहिक हैं और यकीनन मतलब खुदाई मदद भी होगी और वो बनेंगे, मतलब टिकट मिलेगा उनको। लेकिन ये असल में रुकनुद्दीन साहब का पार्टी में शामिल होना, सदस्यता का ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, मुझे लग रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब असल में अपने टिकट का डिमांड यानी बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है।
डिमांड करने वाला जब कोई बढ़ जाता है तो मार्केट किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। कम से कम 1 साल 6 महीना पहले शामिल करवा लेते, अभी क्यों करवा रहे हैं पार्टी में शामिल? जैसा कि आपको मालूम है, किसी को भी हक है, हर किसी को यह हक है, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर आम पब्लिक हो, हर किसी को हक है, किसी भी पार्टी को कोई भी ज्वाइनिंग कर सकता है। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब ने ये क्लियर भी कर दिया है कि कोई भी अगर हमारे पार्टी में आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक भी रह चुके हो, पार्टी में ज्वाइनिंग करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको हम टिकट देंगे। कल अख्तरुल ईमान साहब का भी ये बयान आया है, उस पर आप कितना इत्मीनान? देखिए सर, एक चीज़ ये है, वो तो बड़े गजब के मुखर्रिर हैं, वो मशहूर आदमी है अख्तरुल ईमान, यानी बोली के लिहाज से ज़बान में उसकी इतनी चाशनी है कि लोग ज़बान की ही वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सफाई देने में तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी जो पार्टी होती है उसका कोई स्ट्रेंथ होता है, उसका कोई एक उसूल है, ज़ाब्ता है, कोई एक मतलब प्रोस्पेक्टस होगी उस पार्टी का, प्रोस्पेक्टस होता ही है। ऐसा नहीं है कि मन में मतलब शाहनवाज का मन में आया और मतलब जो लिखा देगा कि विधानसभा सदस्य, वैसी विधानसभा मतलब प्रत्याशी लिखवा देगा शाहनवाज। मतलब अब अख्तरुल ईमान साहब को अगर पूछा जा रहा, नहीं भाई मुझे खबर भी नहीं किया, अगर आपके मन में है तो लिखा लीजिए, इस तरह की बात वो कहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ज़बरदस्ती का मतलब लोग चाहेगा तो पार्टी का स्ट्रेंथ नहीं है, इसका कोई मतलब मान लीजिए बढ़िया से जो एक वसूल है वो बगैर वसूल का है। ये पार्टी जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं मतलब जो भी खुला है हमारा मैदान, जिसको मन में है वो आए। ठीक है भाई, आप मतलब जो मान लीजिए ये इलेक्शन के करीब में आके मतलब जो लोगों का सदस्यता यानी ग्रहण करवाएंगे। हालांकि रुकनुद्दीन साहब ने भी ये क्लियर किया है कि अगर हमको पार्टी टिकट नहीं देती है तो जिनको भी पार्टी टिकट दे हम उनके साथ रहेंगे। देखिए सर, एक चीज़ ये है, क्लियरली मैं आपको कह दे रहा हूँ कि रुकनुद्दीन साहब जो है ना, वो एकदम बिल्कुल एक बेहतरीन चेहरा है, वो भी कोई शक नहीं है। और मजलिस उसको टिकट देगी कि नहीं देगी कहना मुश्किल, तो ये बात मतलब कहना मुश्किल है कि वो टिकट अगर उनको नहीं देगी तो वो पार्टी में बना रह जाएगा या पार्टी छोड़ेगा नहीं। अब्दुल रकीब। इस विधानसभा के कैंडिडेट के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? इस ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुलाम सरवर साहब ने पहले कोशिश की थी इसके लिए, एमएलए के लिए, उनकी कुर्बानियाँ और मेहनतें भी हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी नज़रों के सामने आए और उनकी मेहनतें रंग लाए, यानी वो एमएलए बने और उनको टिकट भी मिले एमआई का, क्योंकि एमआई को यहाँ तारुफ कराने में उनकी पहले बड़ी मेहनतें रही हैं। जैसा कि गुलाम सरवर साहब पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे और चौथे नंबर पर रहे थे, तो आपको कैसे इस बात का यकीन है कि इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? मेहनतें उसी वक्त से जारी है, अब भी मेहनतें तेज़ हो गई हैं, तो असल तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर इंसान की तदबीरों का दखल होता है, तो उनकी मेहनत माशाल्लाह मुसलसल जारी है और इसमें वो पीछे नहीं है। आपको लगता है कि अगर गुलाम सरवर साहब को टिकट दिया जाता है, अगर गुलाम सरवर साहब जीत जाते हैं चुनाव, तो क्या उसके बाद आपकी जो उम्मीदें हैं, आपका जो बदहाल इलाका है ये खुशहाल में बदल जाएगा, ऐसी उम्मीद है आपको? हाँ, उनसे भी कुछ उम्मीदें हैं, उसके अलावा बराह रास्त हमें उस पार्टी से भी उम्मीदें हैं।